हम सब एक उम्र में आते हैं जब होता है किशोरावस्था। अब तो खैर उससे भी थोड़ा पहले से हम लोग प्यार मोहब्बत को लेकर काफ़ी खुसुर फुसुर चलने लगती है। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अब तो खैर स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो मेरा कहना है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन स्कूल में शुरू से ही दिया जाना चाहिए। ऐसी हर जानकारी जो उसे इधर उधर से मिल रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, मोबाइल में अब छुप कर लोग कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं जो कि उन्हें नहीं जानना चाहिए। तो इससे अच्छा है कि उसे स्कूल में ही बताया जाए ऐसी सारी चीज़ें। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरा पता होता है तो उससे वो बहुत गलत तरीके से प्रभावित होता है। जैसे कि इस एक उम्र में जब हम आते हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो हमारे शरीर में लड़का हो या लड़की एक हार्मोनल चेंज आता है जिससे हम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक सामान्य बात है। ये जब से मनुष्य जाति चली आ रही है हजारों वर्ष से, तब से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब कोई बच्चा नया नया बड़ा होता है तो उसे लगता है कि हमारे साथ ये कोई पहली घटना हुई है और बहुत ही अनोखी घटना हुई है, और इसको लेकर वो फिर बहुत गलत डायरेक्शन में भी चला जाता है। उसे नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए। खासकर लड़कियों को लेकर मैं ज़्यादा चिंतित रहती हूँ कि ये जो टीन एज की लड़कियाँ होती है, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती है जो वो मैच्योरिटी पहुँचने से पहले ही वो कर चुकी होती है, जिसका खामियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि उसे स्कूल कॉलेज में बताना चाहिए कि क्यों ये हो रहा है, ये सब हार्मोन के कारण हो रहा है, ये सब एक सामान्य घटना है। एक उम्र के बाद फिर आप इस चीज़ को लेकर थोड़ा इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वास्तव में प्यार क्या होता है? क्या एक कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से जो हम अट्रैक्ट होते हैं, क्या यही प्यार होता है? सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में, खुद मैं भी इस बात को एडमिट करना चाहूँगी कि जब मैं भी छोटी थी तो प्यार को लेकर मेरे दिमाग में क्या परसेप्शन था, वैसा ही था जो आसपास से मैंने सुना था, टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में देखा या सुना था। उसको लेकर एक धारणा बन जाती है कि हाँ ऐसे ही प्यार होता है। लेकिन फिर आगे जब आप बढ़ते हैं, तरह तरह के लिटरेचर पढ़ते हैं, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों को सुनते हैं, तब पता चलता है कि प्यार वो तो नहीं था जिसको मैंने प्यार समझा था। तो लगभग 99% बच्चे इस तरह की बातों का शिकार होते हैं। और अभी जो फिल्मों में जिस तरह से प्यार को डिफ़ाइन किया जाता है, ये बहुत ही गलत तरीका पेश किया गया है हमारे समाज में। और धीरे धीरे ये एक तरह से, अब फिल्मों को भी आप गौर से देखें तो अभी फिल्में भी कैसे आ रही हैं धीरे धीरे। अब तो लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रहना है, इसको भी जस्टिफाई करने के लिए मूवी आ जाती है। हर वो कुछ जो हो रहा है बिना किसी अक्ल लगाए हुए, बिना किसी समझ के साथ। तो इस मुद्दे पर कई बार आचार्य प्रशांत भी, लगभग शादी और प्यार वाला मामला तो हर कुछ दिन पे आ ही जाता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक ये बड़ा हिस्सा है। नौकरी, प्यार, शादी, ये एक अहम हिस्सा है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ना इस महत्वपूर्ण हिस्से को बचपन से ही हमें क्लेरिफाई किया जाए कि हाँ क्यों है। क्योंकि बहुत से सारी लड़कियां या लड़के होते हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपनी राह से इस तरह से भटकते हैं कि फिर कभी वापस नहीं आ पाते हैं। फिर बाद में वो पछताते हैं बेशक। उन जब दुनिया में बाकी लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने गलती कर दिया या कुछ भी। अभी बहुत सारे डिप्रेशन में बच्चे रहते हैं प्यार को लेकर, ब्रेकअप हो रहा है इतना ताबड़तोड़। पता नहीं, इस तरह का माहौल पहले इतिहास में कभी नहीं था। जितना लोगों को छूट मिली है उतना ही टेंशन भी बढ़ गया है। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, लोग आराम से एक दूसरे से जुड़ भी रहे हैं, तो उससे एक बहुत टेंशन भी खड़ा हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, किसी की शादी हो जा रही है। तो आखिर ये सब इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने कॉम्प्लेक्स स्थिति में बच्चे कैसे जिएंगे? उन्हें कुछ चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि ज़िंदगी क्या है, हमें कैसे जीना है। प्यार को लेकर सबसे पहली बात, उनकी जितनी गलतफहमियां हैं वो दूर किया जाए, क्योंकि हम सबको बचपन से फीड कर दिया गया है कि आखिर प्यार कैसा होता है, जबकि प्यार वैसा होता ही नहीं है। तो ये एक शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि शामिल करनी ही चाहिए। सेक्स एजुकेशन को हर एंगल से उसे बताना चाहिए बच्चों को। मतलब वो 15-17 के जब तक हो तो उन्हें ज़्यादातर जानकारी उनके पास हो, ऐसा ना है कि कुछ पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। आप इस चीज़ से कितना ताल्लुक़ रखते हैं, इस मुद्दे से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक भी कर दें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।